शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। जीवन का जो वास्तविक चरम परम लक्ष्य है वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, क्योंकि भगवान को जानने की जो विधि है वो भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं कि हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है। इस प्रकार मछली का स्वभाव होता है कि वो पानी में ही जीवित रह सकती है, पानी के अलावा उसे अन्यत्र किसी अन्य स्थान पर जीवित रखने के प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि वो उसका नेचर है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, कि जीवों का जो स्वरूप है स्वभाव है वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास होना है। तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें जीवन में वास्तविक सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आनंद के स्रोत हैं, इसलिए उनका नाम है आनंद विग्रह। तो हर कोई व्यक्ति जीवन में आनंद चाहता है और कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रयास कर रहा है वो सुख के लिए कर रहा है, इसलिए जीवन का वास्तविक लक्ष्य हर कोई चाहता है कि मुझे कैसे भी सुख की प्राप्ति हो। तो अगर हमें सुख चाहिए तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही उस आनंद के स्रोत हैं जहाँ से आनंद की हमें प्राप्ति होगी। तो भक्ति की 9 विधि बताई है प्रहलाद महाराज ने, जिसमें से हमें भक्ति की विधि का पालन करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, अपने भाव को व्यक्त करना चाहिए। तो भक्ति की जो विधियां हैं वो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति शुरू होती है हमें भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से, प्रमाणिक भक्तों के मुख से भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए कि हम कौन हैं, हम इस भौतिक संसार में क्यों आए और शरीर छोड़ने के बाद हमारी क्या गति होगी। फिर जब हम भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को जान जाएंगे उसके बाद हमें भगवान के साथ जो अपना नित्य संबंध है, भगवान की जो महिमा है उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नित्य स्मरण करना चाहिए। अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब हम लगा देंगे तो हम स्वतः ही आनंद में रहेंगे। हमें अपनी आंखों को भगवान के दर्शन करने में, अपने हाथों को भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करने में, अपने श्रवण इंद्री कानों को भगवान के बारे में सुनने में और अपने मुख को भगवान के बारे में बोलने में अगर हम लगाएंगे तो स्वतः ही हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के नित्य स्मरण में हमें लगाना चाहिए। जिस प्रकार हमारा धीरे धीरे भगवान के प्रति जो प्रेम है वो विकसित होगा और हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में को जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे जो नित्य संबंध है वो अभी से नहीं, वो अनंत समय से और अनंत समय के लिए है, परंतु हम माया में पड़े रहने की वजह से उस संबंध को भूल चुके हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध को उजागर करने के लिए हमें भक्ति के विधि विधानों का पालन करना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि भक्ति में अवरोधक है, भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, जैसे कि नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, अवैध स्त्री संग करना। तो जब हम दृढ़ता से भक्ति के नियमों का पालन करेंगे और इस मार्ग पर चलेंगे तो अवश्य ही हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भगवत गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, कि संसार के दैहिक धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि।